नमस्कार भाइयों, जय गौ माता, जय गोपाल। जैसलमेर का बॉर्डर क्षेत्र, थार का रेगिस्तान, सबसे कठिनतम भौगोलिक परिस्थितियों वाला क्षेत्र, और फिर भी यहाँ का कोई भी किसान सुसाइड नहीं करता, आत्महत्या नहीं करता। इन कठिन परिस्थितियों में भी खुशी से इस हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ जीवन यापन करता है। और जिस तरह की आप यहाँ पे सुविधाएं देख रहे हैं, यह सुविधाएं तो फिर भी ठीक है, इनसे भी बुरी सुविधाओं में भी ये लोग जीवन यापन करते हैं और फिर भी खुशी से जीते हैं। आज दोस्तों इस घर का भ्रमण करा रहा हूँ आपको, और साथ में थार की गौ माता है। ये बिलोने का सिस्टम है, उस लकड़ी से बिलोना करते हैं, और ये वो झाड़ी है जिससे मक्खन निकालते हैं अंदर से। और ये मथनी अलग अलग तरह की, ये मथनी जो देसी स्टाइल की बनी हुई होती है, इस मथनी के माध्यम से उसको मथते हैं और मथ के शुद्ध घी बनता है। और ये जो घी बनता है वो गाय है जो पूरे रेगिस्तान में चर के आती है, और वहाँ से चर के आके और दूध देती है, और वो दूध को दही जमा के इन बड़े बड़े जो लोहे के ये है स्टैंड, इनके नीचे दिन भर रात भर रखा जाता है और दही जम जाता है। इन माताजी ने हमें बुलाकर कहा कि छाछ पी के जाओ, और छाछ और घी की इन थारपा के गौ माता के कारण इस रेगिस्तानी क्षेत्र में कोई कमी है नहीं। और जब छाछ मिल जाए इतनी गर्मी में रेगिस्तान में घूमते हुए, तो उससे बड़ी चीज उत्तम चीज़ तो क्या होती है। दोस्तों ये थार की गौ माता है, दूर दूर तक चर के आती है, और वहाँ पे आप जो रेगिस्तान की जो औषधियाँ है, आज पुनर्नवा कह दो, आज यहाँ पे जो विभिन्न तरह की और भी औषधियाँ हैं, और जो शेवण घास है, जो दामन घास है, उस घास को खा के जो दूध होता है, उस दूध से दही जमा के जो घी बनता है दोस्तों। और ये जो आप घर देख रहे हैं बिल्कुल मिट्टी का बना हुआ, और आज भी दोस्तों इस गांव तक बिजली नहीं पहुंची है। इतने दूर दूर तक ढाणियाँ और गांव है। हालांकि सरकार ने सोलर के माध्यम से अभी पिछले 5-7 वर्षों में बिजली की सुविधा हुई है, और घर के अंदर ये बच्चों को रखते हैं। इस तरह की झोपड़ी जो उपलब्ध सामान है उससे बनी हुई है। बाहर इतनी गर्मी है और अंदर इतनी ठंडक है। जो पुराने बुजुर्गों ने किस तरह से जीवन यापन करके इन चीज़ों को सीखा है, और बिल्कुल अपने फैमिली मेम्बर की तरह ये गाय को रखते हैं। और ये जब गाय चर के जो दूध देती है, वो दूध को दही जमा के और जो बिलोना करते हैं, जो भाद्रपद का महीना है, इस महीने का जो घी होता है वो बहुत उत्तम होता है, क्योंकि बरसात में सारी जड़ी बूटियाँ अपने प्रफुल्लित हो जाती है, उसको गौ माता खा के आती है। तो थार की इस थार पारकर गौ माता के कारण आज यहाँ का किसान सुखी है, अपना जीवन यापन कर रहा है, और पशुपालन के साथ में विभिन्न और तरह के पशुओं के गोपालन के साथ में और तरह के पशुओं का पालन भी करते हैं। भेड़, बकरी, बाकी सारी चीज़ों से जो मल्टीपल तरीके से इनकम ऑफ सोर्स जनरेट करते हैं। अगर खेती नहीं होती है, अगर बरसात नहीं होती है, तो उनसे और भी किसी माध्यम से उनको कोई ना कोई इनकम होती रहे, उससे वो अपना जीवन यापन आसानी से कर सके। ये दोनों बच्चे जो भेड़ के मेरे सामने ही अभी हुए थे, तो आप तक इनका एक चलचित्र पहुंचा रहा हूं, आप भी आनंद लीजिए। बच्चे चाहे भेड़ के हो, कुत्ते के हो, किसी के हो, बड़े ही सुंदर रखते हैं। तो बड़ा ही सुंदर विहंगम दृश्य दोस्तों, इन कम सुविधाओं के अंदर इन माताजी की जो खुशी देखी और जो इनका व्यवहार देखा, जबरदस्त। ये चूल्हा है, ऐसे चूल्हे बने हुए हैं यहाँ पे जो बाटा करने के लिए क्या और बाकी सारी चीज़ों के लिए जो ये चूल्हे बने हुए हैं। और गाय को बांधते नहीं है, यहाँ पे गोमाता खुली रहती है, और गोमाता को बांध के नहीं रखती। गोमाता क्या आती है, दूध निकाल के फिर से गोमाता रवाना हो जाती है। थोड़ा बहुत खल वगैरह कुछ दे तो वो ज़रूर देते हैं ये लोग। तो यहाँ से जब छाछ मिली दोस्तों, ये अमृत तुल्य छाछ जो मथ के बनाई गई थी, आजकल घी के विभिन्न तरीकों से बनाने के पैटर्न आगे है। कोई उसको बिलोने से बनाता है दही जमा के, कोई उसका क्रीम निकाल के घी बनाता है, सभी तरह से बनते हैं। पर देसी गाय का घी किसी भी रूप में हो सबसे बेहतरीन होता है। पर अगर पूरा दही जमा के बिलोना करके अगर घी बनाया गया है, वो भी इसी तरह से मथनी से, और वो गौ माता है जो खुले में चर के आई है, और वो भी रेगिस्तान जैसे क्षेत्र में, जो कि थार के रेगिस्तान में, जहाँ आज तक डीएपी, यूरिया या किसी भी तरह का पेस्टिसाइड जो हमारी इस दौड़ के अंदर, इस वर्तमान समय की जो पैसे कमाने की लालसा के अंदर जो सारी तकलीफें हम पा रहे हैं, उसके कारण जो डीएपी यूरिया पहुंचा है, तो वो यहाँ नहीं पहुंचा है। उसके कारण यहाँ पे शुद्ध आहार विहार और कोई पॉल्यूशन नहीं, गोमाता आराम से चर के आती है, और उसके चर के आने के बाद में जो घी बनता है, तो वो घी सबसे बेहतरीन घी है दोस्तों। इतनी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में रहने वाले इन किसानों को मेरा नमन है, और इनकी खुशी, इनकी भावना